डियर स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक है हमारा ईएम वेव्स। ईएम वेव्स। देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या हुआ, ईएम वेव्स पढ़ के आए होंगे, पढ़ा है ना क्लास 11 में? पढ़ा नहीं है कि आपका इन्फिनिटी सेल से आपका क्या फर्स्ट सेल पे आगे गिर जाता है ग्राउंड स्टेट से, तो उसके अंदर ईएम वेव रिलीज है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, परंतु वो पूरा अलग है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, आप लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ पता है क्या? क्या था बताइए तो। मतलब क्या कहता है ये B.dl इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड क्या म्यू नॉट आई, यही तो ये क्या कह रहा है? लोअर लाइन इंटीग्रल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू u नॉट आई म्यू नॉट आई। अरे ये कहता क्या, समझाना क्या चाहता है मुझे, क्लोज लूप क्या समझाना चाहता है? एक 3D सरफेस होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक म्यू नॉट फील्ड आई का पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा सर। एक क्या बताता particular बताइए? लेंथ के एक पॉइंट पे म्यू नॉट आई का मैग्नेटिक फील्ड होगा। कि आप देखिए कहने का मतलब ये है कि एक वायर के अंदर अगर करंट पास हो रही है तो उसे एक सर्टेन दूरी पर, यही तो उसे एक सर्टेन दूरी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक करनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नॉट आई होती है। यही ना था आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, किसी वायर के अंदर जब करंट पास होता है आई, ठीक है, करंट पास हो रहा है आई, तो इसके सर्टेन डिस्टेंस पे, डीएल डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग लिखते थे और बाद में इंटीग्रेट कर लेते तो पता चल जाता था इसके ऊपर ओवरऑल कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये क्या था, एक वायर ये है, इस वायर के अंदर करंट जा रही है इस तरह से, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लूप में नहीं पढ़ा गया था आपको राइट हैंड थंब रूल ऐसे, तो इतनी दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही तो ये क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने कहा, साइंटिस्ट है मैक्सवेल, इन्होंने कहा कि आपका जो लॉ है वो गलत है। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है, आपका गलत है। अब कहा कैसे प्रूव करके दिखाइए, तो उन्होंने उसके बारे में प्रूवमेंट बताया। देखिए क्या प्रूवमेंट कहा, तो सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी में तो क्या कह रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ सुधार होगा, मॉडिफिकेशन होगा, तो पहले गलती पता चलेगा तब ना मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए इसके लिए कैपेसिटर लिया गया, एक कैपेसिटर लेते हैं, इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते की। ध्यान से देखिए अभी ये ओपन है, अभी क्या है, ये ओपन है, इसके अंदर किसी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये इसमें इसके कैपेसिटर में किसी तरह का चार्ज स्टोर नहीं हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन जैसे इसमें की को क्या करता हूँ, क्लोज, अब इसके अंदर से क्या होगा, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा। अब बात सुनिए, इसमें जो करंट जा रहा है, इस करंट का नाम दिया गया आईसी। आईसी मतलब क्या होता है आपका, कंडक्शन करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, यही ना कंडक्शन करंट होता है। कंडक्शन मतलब वायर में जो कंडक्ट होके जो करंट जा रही है उसे कंडक्शन करंट कहा गया। अब बात सुनिए, पहले ये पहले अनचार्ज था, अब जैसे आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ये चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, और इसके इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, हाँ या ना। मुझे क्या दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर जाते हुए मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, यही तो ये दिख रहा है, हाँ या ना। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि हम लोग दो इमेजिनरी लूप कंसीडर करते हैं, जैसे कैपेसिटर के जस्ट इस साइड और एक कैपेसिटर के बीच में हम दो क्या करते हैं, लूप कंसीडर करते हैं। एक का नाम दिया गया है C1, एक का नाम क्या दिया गया है, C2, ठीक है। हम लोग ने दो इमेजिनरी प्लेट इमेजिन कर लिए, ठीक है, कि दो आपके लूप्स कंसीडर कर लिए, और ये जो कैपेसिटर के जो विड्थ, दो कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम, यानी मिलीमीटर्स में होगा। किस में होगा आपका, मिलीमीटर्स में होगा, ठीक है। तो अगर मैं C1
अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से C1 में कंसीडर करूं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो B डॉट DL की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 के अंदर, म्यू नॉट आई, किस मीडियम में हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है। तो देखिए इस वायर के अंदर क्या करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, IC कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे इतना क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको, म्यू नॉट क्या आपका परमेबिलिटी मीडियम का पता है, डाल देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आ जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू मिल जाएगा कि भैया इसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। लेकिन जैसे मैं C2 के अंदर इमेजिन करता हूँ सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे आई क्या होता है, करंट क्या है यहाँ पे, मैं आई कहने का मतलब यहाँ पे क्या IC क्या कह रहा हूँ, IC का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, dq/dt, क्लियर है। अब बताइए इसके अंदर क्या चार्ज का फ्लो हुआ, नहीं। कैपेसिटर क्या था, ध्यान से समझिए, कैपेसिटर क्या था, दो प्लेट थी, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके जमा हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसके इस पार में जितने भी आपके इंडक्शन मेथड, इंडक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ किया, और इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज कर दिया, नेगेटिव। सारा पॉजिटिव इधर से बैटरी से होते हुए इधर चला था, कैपेसिटर में पढ़ाए थे। अब इसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या हुआ, फील्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए इसके अंदर किसी तरह का चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, यानी मैं इस प्लेट के अंदर कह सकता हूँ किसी भी तरह का चार्ज है ही नहीं। चार्ज की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो बताइए अगर इस प्लेट के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम 0/टाइम क्या होगा, 0, करंट है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ C2 के अंदर मेरा क्या है, चार्ज की जो वैल्यू है क्या है, 0 है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी अंदर में कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बताइए एम्पियर सर्किट लॉ क्या काम कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है जितना करंट जाएगा वही आ जाएगा। लेकिन कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दिक्कत वाली बात पता क्या है, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात सुनिएगा, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चार्ज तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ पूरी तरह से चीज़ों को समझा नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है आई, तो इसके कारण उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, B.dl के बराबर होता है। क्लियर है, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा था, परंतु यहाँ पे वैलिड है, इस जगह पे वैलिड नहीं है। अगर वायर है तो वायर की इस जगह पे वैलिड होगा, इधर भी 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 होगा, सब जगह होगा। लेकिन यहाँ पे तो सर करंट ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो करंट ही नहीं होगा। अब जो करंट ही नहीं है, मैं कौन सी करंट की बात कर रहा हूँ, कंडक्शन करंट की। यहाँ पे कंडक्शन मतलब जहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे कंडक्शन चार्ज है, इसलिए यहाँ पे सर इसका सर्किट लॉ फॉलो हो रहा है। यहाँ पे तो कंडक्शन चार्ज ही नहीं है, तो फॉलो तो नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नॉट फॉलोड, इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, यानी यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ सही से वैलिड नहीं था। यहाँ तक क्लियर है कि डाउट है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, बात सुनो, इक्वेशन 1 में म्यू नॉट आई और आपका 0 है, यही तो, ये बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, ये वैलिड नहीं है। लेकिन ये और ये वैलिड है। वैल्यू अगर मैं देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में चेक कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूँ, तो दोनों जगह पे मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। फिर समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से वैल्यू म्यू नॉट आई पे चेक कर रहा हूँ, मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके म्यू नॉट आई चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे वैल्यू 0 दिखेगा। यानी एम्पियर सर्किट लॉ से ये वैल्यू आ रही थी, एम्पियर सर्किट लॉ ने मुझे ये दिया था, यहाँ पे वैलिड है, पर यहाँ वैलिड हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, यानी
मैं कह सकता हूँ कि भैया इस जगह पे दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी दोनों बराबर नहीं है। परंतु अगर मैं जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूँ, दोनों फील्ड कह रहा है सेम है, ये कैसे पॉसिबल है? अब ये बताइए ये कैसे पॉसिबल? अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है किसी वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब सर यहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे काम नहीं। बस इतना, हाँ इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम चीज़ में प्रोड्यूस हो, यहाँ पे करंट भी तो उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे करंट होना चाहिए, बट यहाँ पे करंट तो है ही नहीं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ किस तरह से वैलिड है? एम्पियर सर्कुलर लॉ कहते हैं करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। ये कह रहे हैं सर मेरे पास तो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मेरे पास तो करंट नहीं है। तो इस चीज़ को एम्पियर सर्कुलर लॉ सही से डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझा पाए चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए अब जो पढ़ाने वाले तो ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। फिर से वही डायग्राम, कैपेसिटर ये था ना, सर्किट अभी भी लगा हुआ है। या बात सुनिए, सर्किट अभी भी लगा हुआ है कि अभी भी क्लोज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इधर फोकस नहीं कर रहा, मेरा फोकस सिर्फ कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर है। मेरा फोकस सिर्फ किसके ऊपर होगा? कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर होगा। बात सुनिए, यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव था। देखो हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ करंट, यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, लेकिन अगर मैं एक निडल मैग्नेट लेकर, अगर एक मैं क्या करता हूँ निडल मैग्नेट लेकर मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप इमेजिन करो इसका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट जैसे जा रहा है तो ये मैग्नेटिक निडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रही है। इधर इतना डिफ्लेक्ट हो गया करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड था इसके ऊपर था, हाँ या ना? सेम चीज़ यहाँ पे जब देखा गया, कैपेसिटर प्लेट के ऊपर जब रखा गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं है बाबू, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक निडल को रखा गया, देखा गया यह भी स्ट्रांगली क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है करंट है तो ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट करंट हम लोग पढ़ते हुए आए छोटे क्लास से कि सर फ्लो ऑफ चार्ज करंट। अब मुझे तो पता है यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं। याद है गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ के अंदर याद था कि अगर कहीं पर स्फीयर के ऊपर आप चार्ज दो ना, स्फीयर हॉलो स्फीयर पे चार्ज दो, चार्ज हमेशा सरफेस पे आता है। क्यों? अंदर नहीं आता, अंदर सर चार्ज ही नहीं है, तो अंदर क्या होगा? फील्ड नहीं होता, ठीक है। ये पढ़ते हुए आए हम लोग। अब बात सुन, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे होगी दुविधा कि सर यहाँ पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तब यहाँ पे मैक्सवेल ने प्रूफ किया, यहाँ पर मैक्सवेल ने प्रूफ किया है कि क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था ना यहाँ पे क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे इन्होंने क्या कहा? यहां पे इन्होंने कहा कि जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना, इसको बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अपने सर्किट को ऑन किया, पहले क्या इसके ऊपर चार्ज थी? नहीं सर, नहीं था, किसी भी तरह का चार्ज नहीं था। जैसे इस सर्किट को क्या वो क्लोज किया गया, यानी बैटरी मतलब क्या स्विच ऑन किया, करंट आया, आईसी इधर आई। अब करंट क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज आके यहाँ पे पहले जमा हुआ, मान लो पहले एक तो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर दो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर 3 पॉजिटिव चार्ज है, फिर 4 पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका चार्ज हो रहा है। क्लियर है कि डाउट है? धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अच्छा धीरे धीरे चार्ज हो तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है? चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की, उसमें पता है कि हम लोग को पता है, यहाँ पे पढ़ा ना छोटे क्लास में, अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर भागता है। तो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? फील्ड भी बढ़ता जाएगा, फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात सुन, धीरे धीरे चार्ज की ओर बढ़ते गया, इसके कारण यहाँ पे ऑपोजिट में भी चार्ज बनते गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? धीरे धीरे क्या होती गई? बढ़ते गई। पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही है? ऑल टाइम अभी भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है?
चेंज हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो यह भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह आपको अभी तक यही नहीं पता है कि करंट फ्लो होता है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है अराउंड में इसके, हाँ या ना। इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कीजिएगा तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझा पाए? अब बात सुनिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब मुझे देखने को मिल रहा है। अब आगे यहाँ पे चीज़ क्या कि हम लोग सब पढ़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और आपने एसी करंट अगर पढ़ते तो उसमें पता है, लेंज लॉ में बताया गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। ये पढ़ा, अगर आप एसी करंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सोलेनॉइड के अंदर लेंज था ना कि इसके अंदर एक, अगर मैं मैग्नेटिज्म में था क्या ये वाला, एक मैग्नेट हाई स्पीड से फेंक देते हैं, हाई स्पीड से फेंक देते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं क्या करूँ, गैल्वानोमीटर लगा के रखूँ तो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर मैग्नेटिक किसी भी लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन जो चेंज हो रही है इसे फ्लक्स कहते हैं। किसी एरिया के अंदर से जो लाइंस का जो चेंज होने का रेट है, पहले कम था फिर अचानक से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा से फिर अचानक कम हुआ, तो ये जो फ्लक्स का जो चेंज है इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे देखा गया तो इलेक्ट्रिसिटी बना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है यानी इसके अंदर जरूर कहीं करंट होगा। इस करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट का क्या नाम दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि जैसे सर्किट को ऑन कर दिया गया इसका क्लोज करके, तो जैसे करंट इसके ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है। अगर चार्ज का डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है तो क्या देखा गया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो रेट ये बढ़ता जा रहा है। यानी मैं कह सकता अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट, मैंने कोई यहाँ पे कोई एरिया कंसीडर किया होता, कोई स्पेस कंसीडर किया होता, तो इसके अंदर से पहले कहते हैं कि एक लाइन पास हो रही है, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर तो ये फ्लो चेंज हो गया। इसका रेट है, इसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो रेट आपका चेंज हो रहा है मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैं इसके कारण उसने प्रूव कर दिया मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हाँ या ना। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूर यहाँ पे करंट भी होगा। उस करंट का नाम क्या दिया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस जगह पे क्या समझा पाए हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ये तभी तक आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी नाम है इसका नाम क्या होगा, आईडी, इसका नाम होगा आईसी। इन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो तभी तक मिलेगा जब तक ये पूरा फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज, ये चेंज 0 हो गया, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गई, फुल्ली चार्ज हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गई, इतना फिर वो ऑल टाइम इतना फोर्स लगाया रहा, यानी यूनिफॉर्म हो गया। तब वहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया है कि आपकी क्या हो जाएगी, आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब तक यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा, तब तक आपको करंट मिल रहा है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। क्लियर है या डाउट है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो कंडक्शन करंट क्या था, आईसी, इसका मतलब क्या था, dq बाई dt, ठीक। और मैंने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट करंट, dv by dt। अब बात सुनो, आईडी क्या है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आईडी में कह सकता हूँ कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सब फ्लक्स था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा आपका dϕ by dt। फाई क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है। और मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रही है, आपने पढ़ा था ना, एक लाइन ऐसा है इसके अंदर कितना लाइन पास, एक एरिया से कितना लाइन पास हो रहा है उसे कहते हैं फ्लक्स, क्या कहा जाता है उसे, फ्लक्स। तो वही कहा गया फाई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, ठीक है। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रेट चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट बनेगा। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी, ठीक है। फाई नॉट क्या है आपका,
परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी थी 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से जा रहा है आपका, इधर क्या आपका पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ओर जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। हाँ सर। अब क्या होता है, हम लोग रिलेशन बिटवीन IC एंड ID, रिलेशन बिटवीन IC एंड ID। ID। ठीक है, अच्छा बात सुनेगा। IC क्या है, dq/dt, इसे क्या मानते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए भाई, ठीक है, तो यहाँ जो फ्लक्स का जो चेंज है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने पढ़ा है छोटे क्लास में, EA cos थीटा। cos थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, याद आ रहा है जब पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है आपका, एरिया मैंने अगर तिरछा कंसीडर कर दिया तो फ्लक्स को तोड़ना पड़ता था जनरल फार्मूला में करके, पढ़ा ना आपने। तो फाई का फार्मूला क्या था, EA cos थीटा, क्या था EA cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। हाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा इमेजिन करो मैंने ऐसे लूप इमेजिन किया। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस साइड। अच्छा ये अगर मैं प्लेन कंसीडर करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया वेक्टर, या तो कोई कहेगा इधर जा रहा है, कोई क्या कहेगा इधर जा रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर एन से डिफाइन करते हैं, इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना डिग्री होगा 0। तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EA cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा, cos 0 डिग्री 1, यानी EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई ई की वैल्यू। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसा 180 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। फाई ई क्या हो जाएगा, EA cos 180, cos 180 में -1 होता है, माइनस EA, फाई क्या हो जाएगा -EA हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बदलेगा। क्लियर यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ तक पहले। 90 डिग्री नहीं होता, तो आपको एरिया में आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसमें तो फ्लक्स पार ही नहीं होगा, कुछ भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो रिलेशन बताना है। मैं तो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, दूसरे कलर से लिखता हूँ, समझ आएगा। हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा एंड परमिटिविटी, पढ़ा है ना आपने। सिग्मा क्या था बाबू, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी उसके प्लेट पे कितना चार्ज है। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/ε0 Q/A। देख लीजिए एप्सिलॉन हो गया। फाई ई बराबर हम लोग इसे लेंगे, क्यों, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव वैल्यू, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो फाई हम लोगों का इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई ए था, ई के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ पूरा ये था ना आपका, ई के जगह लिखेंगे 1/ε0 Q/A, ऑलरेडी ये कट गया, तो फाई ई कितना हो गया Q/,
परमिटिविटी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ चार्ज, वहाँ पे उस प्लेट में कितना चार्ज डिपॉजिट है भाई, वहाँ का मीडियम देख लीजिए यहाँ तक। अब मुझे क्या पता है, आईडी क्या था, वी नो dq/dt आईडी इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ई बाई डी टी था तो d5 होगा कहाँ वही तो वहाँ 5 लिखे। 5 अच्छा, ये हो जाएगा आई डी इज इक्वल टू फाइव नॉट डी बाई डी टी। अच्छा बताइए, फाइव ई के जगह पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, हाँ Q सर by epsilon क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, cancel तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट dq/dt डी क्यू बाई, कट गया क्योंकि मीडियम में परमिटिविटी है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। आई डी इज इक्वल टू क्या निकला, dq/dt डी क्यू बाई डी टी क्या था आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये था, आई डी इज इक्वल टू, यानी मैंने यहाँ पे क्या देखा, इसका मतलब आपने क्या देखा कि आई डी यानी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है आपका, कंडक्शन करंट के। करंट तो हमेशा ही ना चार्ज बाय ये होता है। हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, हाँ तो करंट ये आपका क्या हुआ, Same आ इंडक्शन। गया। हाँ, इसका मतलब इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है और इस प्लेट के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों सेम है। अभी एक दो बात बताएंगे इसके बारे में, तब अच्छा लगेगा। न्यूमेरिकली सेम है, क्या कहेंगे, न्यूमेरिकली सेम है। सर ऐसा क्यों, आपने न्यूमेरिकली कहा, डायरेक्टली कह दीजिए इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब, न्यूमेरिकली इक्वल कहने का मतलब क्या है, इक्वल कहने का मतलब कि हर रूप में बराबर होगा। अगर आप न्यूमेरिकली इक्वली कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसकी वैल्यू सेम है, परंतु दोनों का नेचर क्या हो सकता है, अलग होगा। अब बात सुनिए, यहाँ पे क्या है, मैं आपसे कहूँ कि आईडी जो है ना कुछ नहीं है, आईडी बोल के कुछ नहीं होता है, धोखा है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं, धोखा नहीं, मन धोखा नहीं। इसने कभी, देखो इसने क्या कहा, बात सुनो ध्यान दीजिए, इसने कहा कि मेरे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास करंट है, इसे धोखा थोड़ी दिया। इसने तो साफ साफ कहा कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तुम्हारा एजम्पशन था कि तुमने मान लिया कि यहाँ पे करंट भी होगा, गलत फहमी, मन का वहम आपका। तो बात सुनिए, कौन है सर, एम्पियर मतलब है कि बता रहे थोड़ा बात सुन लेगा, बात सुनिए। न्यूमेरिकली वैल्यू क्या हो गई, इक्वल, न्यूमेरिकली वैल्यू क्या हो गई, इक्वल, परंतु इसकी वैल्यू मैं बात करता हूं क्या, आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल के कोई भी वस्तु नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल के कोई भी वस्तु है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जस्ट क्या है आपका, ये बताना था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मुझे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बिना किसी करंट के तो हो नहीं सकता। सबको फिजिक्स में सबका लॉ है ना, लॉ तो सबको होल्ड करना पड़ेगा। तो आपने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वहाँ पे आप कह रहे हैं कि करंट है ही नहीं, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मुझे पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जितना होगा उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम चेंज होगा कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से तो चीज़ें नहीं बनेंगी, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ किस पे बेस्ड था, करंट पे था, तो इसको भी करंट पे समझाना था। तो कह दिया कि इसके बीच में कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्यों, बच्चे लोग पूछेंगे सर डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ आपका ये इंडक्शन करंट क्या है आपका, सॉरी इंडक्शन बोल रहे, कंडक्टिव करंट क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। आप कहेंगे सर आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, क्यों, होता ही नहीं है, ये जस्ट न्यूमेरिकली इक्वल है, ये कंसीडर्ड चीज़ है, ठीक है, समझा पाए। ये उसके बीच में क्या हो गई, रिलेशन कि आईसी किसके बराबर है, आईडी के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद मॉडिफाई किया गया कौन, एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाई किया गया। मैं तो इसको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। बस सुनो, तो डायग्राम समझते हैं, पहले फिर से डायग्राम बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे बैटरी आप चाहो तो बनाओ, बहुत सारा बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है।
अब यहाँ पे सर्किट ऑन करते हैं तो यहाँ से आईसी जाएगा, आईसी आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, आईडी होगा, आईडी करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कंसीडर किया, यहाँ पे मैग्नेटिक लूप क्या किया, कंसीडर किया है। अब बात सुनिए, ये प्लेट इतना क्लोज है, ये प्लेट क्या है आपका, इतना क्लोज है कि इस पे जो वैल्यू होती है इस पे वही वैल्यू होती है, देखो ठीक है। तो इस पे जितना फील्ड आ रहा है उस पर भी उतनी फील्ड आता है, इसलिए कंसीडर किया करंट, ठीक है। अब बात सुनिए, तब इसकी वैल्यू कही जाती है क्या, मॉडिफाई करके उन्होंने क्या लिखा, बी डी एल इज इक्वल टू क्या था आपका, म्यू नॉट आई था ना, आई के जगह पे उन्होंने कहा कि आई नहीं लिखो, आई सी प्लस आई डी लिखो। अब बात सुनो, यहाँ पे क्यों कहा, अगर मैं आउटसाइड चेक करता हूँ, आउटसाइड बताओ क्या होगा, आईसी मिलेगा क्या आईडी मिलेगा, आईसी मिलेगा। आउटसाइड आईडी तो होगा नहीं क्योंकि आपका कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं, तो इसके वैल्यू 0 है। तो आउटसाइड क्या मिल जाएगा मुझे, ये आउटसाइड मिल रहा है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू 0 है, आईसी मिल गया। और इनसाइड क्या मिलेगा मुझे, इनसाइड प्लेट आईसी प्लस आईडी, यहाँ पे आईसी नहीं है करंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो आईसी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ, तो यहाँ पे क्या था आपका, आईसी है लेकिन आईडी नहीं, आईडी की जगह पे 0 लिख देते थे, तो क्या हो गया म्यू नॉट आईसी, ठीक है। और इनसाइड में क्या है, दोनों का आईसी प्लस आईडी, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर में क्या होगा, कंडक्शन नहीं मिलेगा, म्यू नॉट आईडी। और हम लोग को पता है दोनों न्यूमेरिकल इक्वल है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर गया, यानी यहाँ पर भी अगर मैं बी डी एल की वैल्यू कहूँ तो आप आउटसाइड बोलो या इनसाइड बोलो, देखो ये दोनों मैच कर गया, इसलिए क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ भी सेम है, म्यू नॉट भी सेम है, इसलिए एल सेम है। अब देखो उसको जस्टिफाई कर पा रहा है, ये होता है आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, समझ पाए, ठीक है। ये मैक्सवेल ने करेक्ट किया था, नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा देर, कुछ फार्मूला लिखवा देते हैं जब न्यूमेरिकल में लगेगा। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टाइम, ये तो लिखा दिया था थोड़ा देर पहले। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, फाई के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, फाई के जगह पे ये भी लिखा गया थोड़ा देर पहले, एप्सिलॉन नॉट डी ए बाई टी टी आई डी। अच्छा बात सुनिए, एरिया तो क्या फिक्स है, प्लेट तो एरिया फिक्स है, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल टाइम चेंज हो रहा है, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डी ई इसीलिए लिखा गया डी बाई डी टी, कि जहाँ ये हो गया सेम तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाय डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अच्छा बात सुनो, ये तो कैपेसिटर के अंदर है, इसकी कैपेसिटी मान लेते कितना सी है, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना का वी है, तो बताइए इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस का अकेला फॉर्मूला यही है ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो आई डी इक्वल टू हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था, आई सी था ना, आई सी को क्या लिखते थे, डी क्यू बाई डी टी, क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी और वी बाई डी टी, कैपेसिटेंस बाहर निकल जाएगा, डी वी बाई डी टी। पसीना है मेरा हाथ में, देख लो ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान दे दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।